कल इंडिया से एक अफसोसनाक खबर सामने आई, एक प्लेन क्रैश में जिसमें तकरीबन 300 के करीब लोग मारे गए। ये जहाज़ एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर क्रैश हुआ था। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एयरप्लेन क्रैश के बारे में बताऊंगा। इंडिया के शहर अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कल दोपहर 1:45 एक जहाज यहां से लंदन के लिए रवाना हुआ था। ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 थी। इस जहाज में तकरीबन 242 के करीब लोग सवार थे और इसमें 11 क्रू मेंबर्स भी थे और इस जहाज के पायलट का नाम सुमित सबरवाल था और दूसरा पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर था। फिर वो हुआ शायद जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। ये फ्लाइट अभी टेक ऑफ की ही थी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर ये जहाज नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। पायलट्स ने कंट्रोल रूम में मेडे कॉल दे दी थी और इसका मतलब ये था कि फ्लाइट के साथ बहुत ज्यादा कुछ सीरियस हो चुका है, लेकिन इससे पहले कंट्रोल रूम वाले कुछ करते ये फ्लाइट कुछ 100 मीटर दूर जाकर ही गिरकर क्रैश हो गई। जहाज जिस बिल्डिंग पर गिरकर तबाह हुआ ये एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग थी, बीजे मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज में हॉस्टल की बिल्डिंग थी, यानी जहां पर कई स्टूडेंट्स भी मौजूद थे और इस हादसे में कई स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। इस प्लेन क्रैश में एक आदमी जिंदा भी बच गया था और इसने इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि अभी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया ही था कि जहाज में एक जोरदार आवाज आई और देखते ही देखते ये जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। शायद ये एक वाहिद आदमी है जो अभी तक इस हादसे में जिंदा बचा है, लेकिन हैरानकुन बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अभी इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया ही था और चंद 100 मीटर के फासले पर जाकर ये जहाज गिरकर तबाह हो गया। अभी एक दिन पहले ही ये हादसा हुआ है। अभी जहाज का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा और जिसमें पायलट्स की तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं। इसमें जहाज के मुतालिक दूसरी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं और इसकी वजह से हादसे के बारे में जानने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन इस जहाज के क्रैश होने की वजह क्या हो सकती है? ये जहाज एक 787 ड्रीम लाइनर जहाज था। ये एक काबिल एतमाद जहाज था। आज तक इस तरह के जहाज को कोई हादसा पेश नहीं आया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की जहाज की तारीख में ये पहला हादसा है जिसमें लोगों की जान चली गई। एक वीडियो में ये भी देखा गया कि इस जहाज ने एक बहुत नॉर्मल फ्लाइट की तरह टेक ऑफ किया था। देखने में लग ही नहीं रहा था कि इस जहाज के साथ कोई मसला है, लेकिन ये जहाज सिर्फ 425 फीट तक ऊपर ही उड़ सका था। लेकिन फिर ये जहाज अचानक नीचे गिरना शुरू हो गया और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही ये जहाज बिल्डिंग पर गिरकर तबाह हो गया। अगर इस सारी बात को समझा जाए तो सिर्फ एक बात ही सामने आती है और वो है डुअल इंजन फेलियर। जहाजों में 2 इंजन होते हैं। अगर किसी वजह से एक इंजन फेल हो भी जाए तो जहाज बड़े आराम से दूसरे इंजन पर उड़ सकता है। ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए हैं कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया, लेकिन वो जहाज बड़े आराम से एक इंजन पर उड़ता रहा और कोई मसला नहीं होता। इसीलिए ये हो सकता है कि इस जहाज के दोनों इंजन फौरी तौर पर फेल हो गए हों और पायलट इससे पहले कुछ करते, लेकिन ये जहाज गिरकर क्रैश हो गया। दोनों इंजन्स का एक साथ खराब हो जाना एक बहुत अजीब सी बात है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दोनों इंजन्स का अचानक से एक साथ फेल हो जाने की एक वजह यह भी हो सकती है किसी परिंदे का जहाज से टकराना, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं कि एक परिंदे के टकराने की वजह से इतना बड़ा जहाज क्रैश कर जाए। अब इस जहाज के क्रैश होने में कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जैसा कि जहाज में वेट ज़्यादा हो या फ्यूल ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जहाज ज़्यादा ऊपर जा ही ना सका हो। इस जहाज के क्रैश होने में पायलट्स की भी कोई ना कोई गलती ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाना ज़रूरी है। फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और तभी ये बात सामने आएगी कि कैसे आखिर इतना सेफ जहाज थोड़ी ही फासले पर जाकर गिरकर तबाह हो गया।